हाय व्यूअर्स, पता नहीं हमारे अपार्टमेंट में ये ना बेल लगी होती है, अगर कुछ हो तो ये बेल बजना शुरू हो जाती है। और इतनी जल्दी हुआ है कि मैं वीडियो नहीं बना सकी और अभी सारे लोग जो है ना वो बाहर आ गए हैं। तो मैं भी अपने बच्चों को लेके बाहर आ गई हूँ, तो अभी दिखाती हूँ कि क्या हुआ है। सारे ये देखें, मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ आपको। ये देखें, सारे लोग जो है ना अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल आए हैं। आप ये बाहर भी जो है ना अलार्म सुन रहे होंगे। ये यहाँ तो किसी के घर में आग लगी हो, कुछ ऐसा हुआ हो, या किसी ने गलती से जो है वो छेड़ दिया हो, तो फिर ये जो है ना अलार्म बजता है। मेरा आसान ही रन गया। जोलू कम हियर। मैंने अपने बच्चों को शावर दिलवाया ही था और खुद शावर लिया था। बैठी थी। ओह माय गुडनेस। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। सारे बाहर आ गए हैं। हम मैं इन बच्चों को लेकर जाके तो धूप में खड़ी हो जाती हूँ। ये जो हैं ये मैनेजर है, अभी आई थी और देखने के लिए आई है और गाड़ियाँ आ गई हैं मेरे ख्याल में, तो वो बताएंगे कि क्या हुआ। Yeah, that sounds like a fire truck. सीटियाँ सूटियाँ बजनियाँ शुरू हो गई। Oh my goodness, आपको भी शायद आवाज़ें आ रही हैं। Fire truck and police truck. Oh, fire truck and police truck. Yeah. Let's go stay inside. Let's go. Let's go stay inside. Yeah. Let's go. Come here, Jolu. Come here. फायर ट्रक आ गया। देखें क्या कहते हैं, चेक करेंगे। मुझे लग रहा है कि किसी के घर में शायद आग लगी है, तो मैनेजर ने अभी बताया नहीं है, लेकिन वो चेक करने गई है। Mommy, is it away yet? Let's go back in our house to see if it's away. Can you grab my purse? वॉक देयर। अभी मैं ज़्यादा नज़दीक भी नहीं जाना चाह रही अगर एक, क्योंकि बच्चे हैं मेरे साथ। ऐ ना मैनू ना सुना पै मेरे को 2 बच्चे ने। कहीं से धुआं तो निकलता नज़र आ नहीं रहा, पता नहीं क्या हुआ है। देखें सारे लोग बाहर आ गए थे। मैनेजर ने कह दिया है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो आप लोग जाओ। Let's go check mailbox. चलो जी, शुक्र है खुदा दा सारा कुछ ठीक ठाक है। ये यहाँ पे खड़े हैं, तो मुझे लग रहा है कुछ बता नहीं रहे। तो यहाँ पे इस घर में something happened in this home? Yeah. Ah, okay. Somebody pulled the fire alarm. Ah, okay. Okay. Let's go. Let's go check. Hi. हाय व्यूअर्स, इट्स मी ज़ुब्दा खान। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज जो हमारे साथ हुआ वो आपने देखा कि यहाँ पे जो था मतलब यहाँ पे एक सिस्टम है कि अगर किसी के घर में आग लग जाए या धुआं भी निकलना शुरू हो जाए, बहुत ज़्यादा धुआं हो जाए, तो ये अंदर अलार्म लगे होते हैं, तो ये खुद ब खुद बजना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आज जो हुआ था, आज ये हुआ था कि किसी बच्चे ने जो था ना, या किसी बच्चे ने खींचा होगा, किसी बर्थडे ने तो कोई हरकत ऐसी नहीं की थी होनी, तो किसी बच्चे ने ना बाहर ये जो फायर वाले अलार्म वाली चेन होती है ना, वो खींच दी थी। तो चले मैं आपको वो दिखाती हूँ कि वो कहाँ पे लगी होती है। तो जी ये देखें, ये हर अपार्टमेंट के नीचे ना, मतलब यहाँ पे ये चीज़ लगी होती है यहाँ पे। और अगर कोई गलती से ये चीज़ खींच दे, कोई बच्चा खींच दे, तो ये ना मतलब अलार्म बजना शुरू हो जाता है।
और मतलब सारी बिल्डिंग जो है वो अलर्ट हो जाती है कि कुछ हो रहा है, मतलब किसी के घर में आग लग गई है, तो सारे जो है वो घर से बाहर निकल आते हैं। तो मेरे न्याणे देख लो, ईद हो जो ओके चलो लेट्स गो बेबी, लेट्स गो इनसाइड। तो जी एक मिनट में कैमरा दूसरा ऑन करूँ। तो जी ये यहाँ पे सिस्टम है, अगर कोई बच्चा खींच दे तो तब भी मतलब ज़ाहिर है वो अलार्म बजना शुरू हो जाएगा और सारे बाहर आ जाएंगे। तो आज जो हमारे साथ हुआ था, आज भी यही हुआ था कि किसी बच्चे ने गलती से जो थी ना वो चेन खींच दी थी और अलार्म बजना शुरू हो गया पूरी बिल्डिंग का और सारे जो थे वो बाहर निकल आए। लेकिन ये इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि ये घर जो हैं ये लकड़ी के बने होते हैं, कि हमारे पूरा जो अपार्टमेंट्स हैं ये लकड़ी के बने होते हैं और फिर इन्होंने पूरे अपार्टमेंट में यहाँ पे फिक्स की होती है ये ना, मतलब इस तरह की ये चीज़ें फिक्स की होती हैं। और अगर किसी के घर में आग लग जाए तो बड़े जो हैं वो बाहर निकलते हैं और जाके ये चेन खींच देते हैं ताकि सारों को पता चल जाए और सारे अपनी बिल्डिंग से बाहर निकल आए। तो अज जेड़ा साढ़े नाल होया यकीन माने मैं तो डर ही गई थी। पहले मेरे दिल में ना बड़े अजीब से ख्याल आना शुरू हो गए। मैं क्या लो जी ओ किसी के घर आग लग गई है, हुण मैं कितने जाऊंगी। मैंने फटाफट बैग पकड़ा, मैं क्या कुछ ना हो बच्चों को गाड़ी में बिठा के कहीं और चली जाऊंगी। मैंने जाके ना रिक्की फैसिलिटी के बाहर खड़े हो जाना था। असी करमा लिया घर पिछे अग लगी घर पिछे अग लगी है तो मैं तो नहीं जाना वापस। खैर ये मजाक की बातें थी। तो जब इंसान के साथ मतलब कुछ भी कहने का ये मकसद है कि मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। लेकिन खुदा का शुक्र है कि सारे जो थे वो बाहर थे और पता चला कि कुछ नहीं है, तो अब हम लोग अंदर आ गए हैं। और आज गर्मी भी फिर दोबारा इतनी हुई है ना यहाँ पे, सच्ची सुबह इतनी ठंड होती है और एकदम ही धूप निकले तो वो फिर क्या कहते हैं ना कि बारिश से बस निकलना शुरू हो जाती है, तो ऐसा होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे एक और चीज़ मेरे पीछे नज़र आने लगी, चलिए ये भी आपको दिखा दूँ। ये देखें, ये है हमारा, ये कितने पे सेट होया है 72 है 72 है, ठीक है ये 72 है। और आपको कुछ और नज़र आ रहा होगा क्योंकि मैंने कैमरा जो है वो दूसरे तरीके से किया हुआ है। तो ये हीटर का टेम्परेचर है, यानी मेरे घर का टेम्परेचर जो है ना इस टाइम 72 है। मैं उधर देखना शुरू हो जानी अपनी शक्ल, पता नहीं स्क्रीन पे कितनी नज़र आवागी। तो मेरे घर का टेम्परेचर जो है ना वो 72 मैंने किया हुआ है और ये बहुत गर्म है। लेकिन सुबह सुबह सच्ची इतनी सर्दी लग रही होती है ना कि मैं तबीयतन मरासना गुस्सा ना करे हो अगर कोई सुने। वैसे जी एक गल मशहूर हुई है, मैं उस तरह कह रही हूँ कि सच्ची मुझे इतनी सर्दी लग रही होती ना, मैंने सुबह सॉक्स भी पहने होते हैं, मैंने सुबह कभी कभी जो है ना वो अपनी हुडी भी पहन लेती हूँ। तो मेरे घर का टेम्परेचर जो है ना मैंने इस तरह सेट किया हुआ है। बच्चे जो हैं वो भी शॉर्ट्स में फिरते रहते हैं कि मतलब हमें दूसरी जैकेट्स वगैरह पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यहाँ पे एक और मज़ेदार गल दसा, गल्लां चों गल्लां अज निकलदियां आन रही। तो खैर हुआ क्या कि जब मैं और मिल्का जो थे ना यहाँ पे आए, अभी मेरी शादी नहीं हुई थी रिक के साथ ना, तो इन्होंने ना हमारा जो बेडरूम अब हम यूज़ करते हैं उसमें मुझे और मिल्का को सोने के लिए ना मतलब दे दिया। और मेरी सास और ससुर जो थे ना वो यहाँ पे ये जो 2 बेड मैंने सोफ़े बनाए हुए, सोफ़ों के बेड है ना वो यहाँ पे सोते होते थे। तो और रिक जो थे वो बच्चों वाले कमरे में सोते थे। तो पहले दिन तो जब ना मतलब हम लोग आए, मिल्का की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि वो उल्टियाँ करती आ रही थी। उसको ना मतलब ये पहली दफ़ा जहाज़ का सफ़र था तो जेट लैग की वजह से ना उसको बड़ी ज़्यादा वॉमिटिंग शुरू हुई थी। तो खैर हमने आते ही ना इन्होंने हमें मेरी सास जो थी, मैं उन्हें मामा कहती हूँ, तो मामा ने ना हमें कहा कि खाना खाना है बेटा। मैंने कहा नहीं मैंने खाना नहीं खाया, मुझे तो बस सोना है। तो ना उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने हमें चीज़ें दी, हम लोगों ने शावर लिया और जाके ना मैं थे मिल्का थे चंगा सोते। अब यहाँ पे मतलब वो दिन रात का, जब हम इतनी दूर से एक तो सफ़र करके आए, वो दिन रात का सफ़र जो था वो मतलब वैसे भी फ़र्क पड़ जाता है कि इंसान का हमारे वहाँ पे पाकिस्तान में दिन होता है, यहाँ पे रात होती है। हम लोग 2-2:30 बजे ना रात को कमरे में उठे हुए। हुण सानू जड़ी भुख लगी हुई मिल्का मुझे बार बार मामा भूख लगी हुई कुछ खाना है। मैं डरती बाहर ना निकलूं, मैं कहूँ पता नहीं सारे सोए हैं किसी ने उन्होंने उठ के कहना ए बीबी कितने फिरन डई
क्योंकि अभी इतनी मतलब फ्रैंकनेस नहीं थी, नई नई मैं आई थी पहली दफ़ा मतलब इस घर में थी, और बड़ा मुझे ना खुद भी अजीब सा लग रहा था। एक इंसान के साथ कोई माँ बाप बहन भाई या कोई भी हो तो वो फिर एक अलग बात हो जाती है, क्योंकि कोई जाके कह देता है कि जी हाँ जी ये चीज़ की ज़रूरत है। तो जो कुछ भी था हमने खुद ही करना था। खैर मैं और मिलकर रात को जागते रहे, बातें करते रहे। हमारे पास ना कोई चिप्स पड़े हुए थे जो हमें ना जहाज में मिले थे, हम लोगों ने वही खाए। और वो सच्ची इतने अजीब से चिप्स थे ना, मतलब वो बनाना चिप्स, और हम लोगों को कहाँ पे आदत है वो चीज़ें खाने की। खैर भूख लगी हुई थी, खाए। अब सुबह सुबह ना तकरीबन डैड जो थे ना मेरे ससुर, वो तकरीबन 6 बजे उठ गए। मुझे बाहर खड़ाक आया, मैं क्या बाहर कोई जागंडे है। मैं फटाफट दरवाज़ा खोल के बाहर मैंने सलाम दुआ ली। मुझे डैड ने कहा तुझे किसी चीज़ की आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है बेटा? मैं क्या नहीं डैडी भूख बहुत लगी हुई है। तो वो मुझे कहते हैं बेटा आपने उठ के रात को फ्रिज में इतनी चीज़ें पड़ी हुई थी, आपने निकाल के खा लेनी थी। मैंने कहा बस हम लोग नहीं निकले। खैर इस तरह का दिन था। और उस रात को क्या हुआ, जब हम लोग जाग रहे थे ना, तो यहाँ पे अंदर ना मतलब इसी अलार्म के जो थे ना सेटअप लगे हुए थे, और वहां से ना एक ग्रीन कलर की जो थी ना लाइट निकल रही थी। वो जलती थी बुझती थी, जलती थी बुझती थी। मैं ना मिलकर मैं क्या इन्होंने साढ़े कैमरा सेट किया। आपको फीलिंग्स अपनी बता रही हूँ, आज शेयर कर रही हूँ लोगों ने क्या। क्योंकि पाकिस्तान में तो ऐसा कोई चक्कर नहीं होता कि मतलब वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें हों। मैं मतलब एक मिडिल घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ, और वहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं होती। और यहाँ पे आप ये कह लें कि यहाँ पे एक रूल है, अगर आप घर बनाते हो तो आपको ये चीज़ें इंस्टॉल करवानी पड़ती हैं। मैं रात को पहले इतना डरूं, मैंने कहा पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, पता नहीं कोई चीज़ है कि मतलब ये जल रही है बुझ रही है। वो लाइट आती थी जाती थी, आती सी जाती थी। तो खैर इस तरह मतलब जो था वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा जो था वो दिन और रात थे कि मतलब हम जब पहली दफ़ा यहाँ पे आई तो इस तरह का कुछ मतलब फीलिंग्स थी। खैर अगले दिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ यहाँ पे जो था मैंने देखना शुरू किया, मतलब बातें करनी शुरू की। तो फिर माम मेरी सास जो थी वो बहुत अच्छी थी, खुदा उन्हें जन्नत नसीब करे। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया यहाँ पे कि बेटा ये चीज़ ऐसे इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ ऐसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये हम लोग पाकिस्तान में तो ये वाली मशीनें हमारे पास नहीं होती कपड़े धोने वाली, तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा ऐसे इस्तेमाल करते हैं, इसको ऐसे करते हैं। तो खैर इसी तरह था मेरा कुछ। और फिर बाद में तकरीबन 10 दिन के बाद जो थे ना 10 दिन के बाद मेरी और रिकी जो थी शादी हुई। उन्होंने 10 दिन के बाद जो थी डेट रखी हुई थी मेरे यहाँ पे आने के बाद ना। तो इसी तरह मतलब हम लोग रहते थे। रिकी जो थे वो दूसरे कमरे में सोते होते थे, और मैं और मिल्का जो थे वो हमारे बेडरूम, जो अब हमारा बेडरूम है वहाँ पे सोते होते थे। तो जी अज मैं तुहाडे नाल बड़ियां गल्लां कर रही हैं। फायर ट्रक ने साडे कोलों बड़ियां गल्लां सुनवाइयां। खैर उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने आपसे शेयर किया। आज आपसे अपनी छोटी सी स्टोरी शेयर की। तो इसके साथ ही दे मुझे इजाज़त। कल मिलूंगी आपसे नए व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ते नाल टल्ली वाला बटन, घंटी वाला बटन, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आपको टाइम पर मिल सकें। और मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कीजिएगा। खुदा हाफिज़, लव यू ऑल।